जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा पूरे विधि विधान से करके गोवर्धन की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। मान्यता है कि इस कथा को सुने बिना हमें हमारी पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। गोवर्धन पर्वत गाय के गोबर से मुख्य द्वार पर बनाया जाता है। फिर इसके बीचों बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित करके फल फ्रूट मिठाइयाँ आदि चढ़ाकर एक दीपक जलाया जाता है और पटाखे भी छोड़े जाते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। गाय का गोबर अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए इस दिन गोवर्धन पर्वत गाय के गोबर से बनाना शुभ होता है। जो भी व्यक्ति आज के दिन गोवर्धन की इस व्रत कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक से गाय के गोबर से बने हुए पर्वत की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सुनते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब नंद गांव के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा। तो नंद बाबा ने उन्हें बताया कि इंद्रदेव जो बारिश करते हैं उसी से हमारी गायों को चारा और अनाज हमें मिलता है, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। तो अपने बाबा से इस तरह की बात जानकर श्री कृष्ण ने कहा कि बारिश करना तो इंद्र का काम है, हमारे गोधन का भरण पोषण तो गोवर्धन पर्वत करता है, इसीलिए हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण जी की बात मानकर गांव वालों ने इंद्र की पूजा ना करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। तो यह देखकर इंद्र देवता क्रोधित हो गए और अपने क्रोधवश नंद गांव पर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। अब बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, पूरा नंद गांव डूबने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर छाते की तरह तान दिया, तो सारे लोग उसकी शरण में उसके नीचे आ गए। तब इंद्रदेव ने आकर श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी। कहते हैं कि तभी से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। गौ माता की जय हो। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया। वो वहां पर गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। तो राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराज दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराज दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, ना प्रणाम किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ। तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज दिलीप को तो इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे तो पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके कोई संतान नहीं हुई, तो वे बहुत ही दुखी रहने लगे। राजा महारानी प्रजा सभी लोग बहुत ही चिंतित रहते थे और दुखी रहते थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराज दिलीप अपनी रानी को लेकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए थे। तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिलेगा, तो ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो महाराज ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतार कर महाराज दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराज दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते, जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं उसके पीछे चलते और लेकर आश्रम को पहुंचते। तो महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी गाय की विधिवत पूजा किया करती थी। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती
रात्रि में महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरित घास और फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर ही स्वयं विश्राम करते थे। इसी तरह उसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए थे। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलेखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में वह सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंहवर्ती देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुकाओं का रक्षा भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, इसीलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलिनी छोड़कर वापस लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसुधारा को देखकर और उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण करके बहुत ही दुखी हो उठा और वो सोचने लगे कि इस समय नंदिनी का जीवित रहना मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वो उनके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दें। तो यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गायें मिल जाएगी। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना करके अपनी जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस एक गाय का जीवन ही बचा सकोगे। अगर तुम जीवित रहे तो तुम्हारे पिता की तरह संपूर्ण प्रजा की निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसीलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग तो काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं होता। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का भरपूर प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराज दिलीप ने उस गाय की तरफ देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया कि नहीं सिंह, नहीं, गो माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसीलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्यों को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तुम मेरा भक्षण करो और इस गाय को छोड़ दो। मेरा शरीर रहे ना रहे, परंतु गो रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गो माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। तो महाराज दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और उस सिंह के आगे अपने शरीर को मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया।
और वो सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गो को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा कि हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह की क्या हिम्मत जो मुझ पर प्रहार करे। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना नंदिनी से की। तो नंदिनी ने कहा, तथास्तु। नंदिनी ने कहा कि मैं आपकी गो भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, पत्तों में उसे दूकर आप पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा ने निवेदन किया कि माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरुजी का होता है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया और फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में दो औरतें रहा करती थी। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया रोज इसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो वो दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वो अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती और यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती और फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने गांव चली जाती। वो दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी, फिर भी दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही ये जानती कि भक्ति क्या होती है। वो तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी कि बहन, आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफी दिनों से ये पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी हमारी सब्जी बिकी है। तो गंगा कहने लगी कि माया, अब तुम बताओ, अब अपने क्या करेंगे? इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगी? तो माया कहने लगी कि बहन देखो, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी कि बहन कथा क्या होती है? तो माया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी चलकर सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई और वहां जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिलता है, पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है कि इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है। सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वो नदी किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगी कि बहन माया, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है।
कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है कि बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। तो माया कहने लगी कि बहन तू बता, कभी तूने श्री कृष्ण भगवान को देखा है? तो गंगा कहने लगी कि अरे बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? तो दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगती है कि भगवान ना जाने कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वो दोनों इस तरह से चर्चा कर रही थी कि इतने में वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोली कि बहन, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी कि बहन माया, भगवान मिल गए हैं, ये देखो भगवान तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली कि अरे बहन माया, तू रो क्यों रही है? अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तो वो कहती है कि हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का एक पांव तो टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो तो स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पांव सही कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पांव सीधा नहीं किया। तो गंगा कहने लगी कि भगवान तो अपना पांव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इतने समय में डिब्बे में बंद रहने से इनका पांव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पांव मैं सीधा करूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के मालिश करने लगी। तो भगवान ने उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो उनकी श्रद्धा भक्ति पर रिझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ और पांव सीधे कर लिए। तो यह देखकर माया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि देख माया, भगवान ने अपने मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। फिर कहने लगी कि हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, पर मुझे लगता है कि भगवान को बहुत ही जोरों की भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया भी है या नहीं। चलो हम अपना खाना इन्हें खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहां पर साधु बाबा स्नान करके आ गई। साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहां से भागने लगी और भागते भागते कुछ दूर जाकर रुक गई और कहने लगी कि अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया और डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो। तुमने तो डरा धमका कर एक डिब्बे में बंद कर दिया, तो वो डिब्बे में बैठे तो पांव टेढ़ा करके बैठ गए और उनका पांव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो, हमने उनका पांव सीधा कर दिया है, अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे थे। तो यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वो दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था कि बाबा हमें पकड़कर कहीं मारे ना। तो वो बाबा की बात बिना सुने ही वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई। तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद में फिर से वो मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे।
इसीलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी। तो माया कहने लगी कि बहन गंगा, तुमने सुना कि गुरुजी ने क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भवसागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी कि हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा रोजाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वो तो खर्च हो जाता है। पर अब से हम भी राधे श्याम जपेंगी और बिना पैसा खर्च किए ही यमुना पार कर जाएंगी। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती रही और पानी के ऊपर चलती रही। तो इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर ही पार कर लिया। तो इस तरह देखकर दोनों बहुत ही खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन माया, हमने गुरुजी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर ही हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए हैं। तो क्यों ना बहन, हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाएं। तो माया कहने लगी कि ठीक है, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरुजी को लाने के लिए मंदिर में चली गई। वहाँ जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा कि वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। तो वो सोचने लगी कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है और यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा कि बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रही है। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आपने ही तो हमसे सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। तो गंगा सोचने लगी कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी भी राधे श्याम का जाप करके यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने तो राधे श्याम बोला और यमुना में चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो जमुना के किनारे खड़े थे। तो देखकर वो कहने लगी कि गुरुजी, आप किनारे पर क्यों खड़े हो? तो गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वो चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसीलिए वो पानी में से जा रही है। मैं भी इसी तरफ से चला जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने आगे पानी में पांव बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे। तो गुरुजी कहने लगे कि यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो ये कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों लेके जा रही हो? तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे कि हे भगवान, ये तो मुझे लगता है कि यमुना के बीच में ले जाकर मुझे मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर कहने लगी कि गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली कि गुरुजी, क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? तो गुरुजी कहने लगे कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हो कौन? चुड़ैल हो या भूतनी हो?
तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी कि गुरुजी, ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ और ना ही मैं कोई भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया था। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कथा में हमें बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमने सोचा कि राधे श्याम जपने से भव सागर से पार हो जाते हैं तो यमुना जी से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं होती। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी तो हैरान रह गए और गंगा से कहने लगे कि हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। अगली कहानी सुनते हैं कि श्री राधा रानी का नाम एक बार लेने की क्या कीमत होती। एक समय की बात है, एक व्यक्ति संत जी के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। तो संत जी कहने लगे कि ठीक है बेटा, एक दिन तो उसे मेरे पास लेकर आना। तो अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आ गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते, बेटा बोल राधे राधे। तो बेटा कहता, मैं क्यों बोलूं? तो संत जी कहते, बेटा बोल राधे राधे। तो वो इसी तरह मना करता रहा और अंत में उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। बस उसके इस तरह कहते ही संत जी ने कहा कि बस अब ठीक है, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वो चले गए। समय बीतता गया, सारी उम्र गुजार वो एक दिन चल बसा तो यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने उसे पूछा कि कभी कोई अच्छा काम किया? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी पता नहीं है। तो यमराज बोले कि चलो इंद्र के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। तो यमराज ने सोचा कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर उसने पालकी मंगवाई, उसमें बिठाया। 4 कहार लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, तभी मैं चलूंगा। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और वहां जाकर बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की महिमा क्या है? तो इंद्र बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, चलो वर्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तो वह व्यक्ति बोला कि इंद्र जी, ऐसा है कि दूसरे कहार को हटाकर आप भी यमराज जी की तरह मेरी पालकी को उठाइए। तो अब तो एक और यमराज की पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए थे और सारे मिलकर पहुंच गए वर्मा जी के पास। तो उन्हें देखकर वर्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तो जैसे ही वो वर्मा जी के पास पहुंचे तो सभी ने पूछा और वर्मा जी को प्रणाम करके बोले कि वर्मा जी, एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है, हमें बताइए। तो वर्मा जी बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव को जरूर पता है, चलो वहां चलते हैं। तो वह व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और वर्मा जी उसकी जगह आप लग जाइए। अब वर्मा जी करते भी तो क्या करते, राधा रानी के नाम की महिमा जो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे वर्मा जी, सारे के सारे मिलकर भगवान शिव के पास पहुंच गए और पहुंचकर शिव जी को प्रणाम किया। तो शिव जी ने इस तरह उनको देखकर पूछा कि इस तरह आज आपका आना कैसे हुआ? तो वो बोले कि प्रभु, राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा, कृपा करके हमें बताइए। तो भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, हाँ महिमा बहुत है, लेकिन इस बात का पता भगवान विष्णु को है।
तो चलो विष्णु जी के पास चलते हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो वह व्यक्ति बोला कि ऐसे नहीं, अब ऐसा कीजिए, चौथे कहार को हटाइए और वहां पर आप लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र, यमराज चारों उस व्यक्ति को पालकी को उठाने में लग गए और उठाकर विष्णु लोक को पहुंच गए। तो जैसे ही विष्णु लोक में पहुंचे तो विष्णु भगवान देख रहे थे कि आज ऐसा क्या हो गया जो चारों को चारों एक व्यक्ति को पालकी में उठाकर लेके आ रहे हैं। तो वहां पहुंचते ही विष्णु जी ने पूछा कि आपका आना कैसे हुआ। तो वे बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है, यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि जिस पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मा लोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठाकर ला रहे हैं, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी के नाम के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब तो ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही राधा का पूरा नाम का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगा लेता हूँ। जो व्यक्ति राधा के नाम का जप करता है मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। राधा रानी की जय हो।